ठीक है। तो विभाज्यता के नियमों में आपके दो नियम शेष रह गए थे, एक 7 का और एक 11 का। बाकी नियम आपने कल देख लिए थे, पढ़ दिए ना सबने कल के नियम, अच्छे से याद हो गए, समझ में आ गए। अभी हम पूछेंगे आपसे। तो बाकी जो आपके दो शेष नियम रह गए हैं वो आप देखो, 7 का नियम है और एक 11 का। 7 का देखो पहले, 7 का नियम है एक संख्या 7 से विभाज्य होती है जब किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाता है एवं गुणनफल को शेष संख्या से घटाया जाता है तो 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है। यदि 0 या 7 का गुणज मिल जाए हमें तो हम बोलेंगे उस संख्या में 7 का भाग जाएगा। नियम समझ में अभी नहीं आया होगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर मैं एग्जाम्पलों के सहायता से आपको बताऊंगा। आप टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख देते रहो। एक बार हम बता दें तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी इसकी थोड़ी सी कम है, बाकी इसको समझना बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं। एक संख्या 7 से विभाज्य होती है जब किसी संख्या की इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाता है। क्या आप यूनिट डिजिट जानते हो, इकाई का अंक जानते हो? सभी को पता है इकाई का अंक, ठीक है ना। उस इकाई के अंक में हमें किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। सबसे पहला काम हमारा यही है। यदि हमें चेक करना है इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो सबसे पहला काम है उसका जो इकाई का अंक है उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको शेष संख्या से घटा देना है। शेष संख्या का मतलब है जो जिस यूनिट डिजिट यानी जो इकाई के अंक में आप 2 का गुणा करोगे उस संख्या में से उस इकाई के अंक को हटा देने के बाद जो आपका गुणनफल मिला है उस पूरी संख्या में से आपको घटा देना। नहीं समझे? देखो क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल लिया 14, 49, 343 और 2401। मैं 14 के थ्रू आपको समझा रहा, थोड़ा सा ध्यान देना। ब्लैक थोड़ा सा डार्क। क्या लिया मैंने? 14। हमें नहीं पता इस 14 में 14 में 7 का भाग जाता है कि नहीं, यानी 14 में हमें नहीं पता ये 14 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमने क्या कहा, हमें यदि पता करना है कि दी गई संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इकाई के अंक में 2 से गुणा करना। तो 14 में भाग देना है तो हमारी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? 14। कौन सी होगी? 14। इस 14 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 4। तो जब 4 में आप 2 से गुणा कर दोगे, किसमें? इस 4 में आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8। क्या बन जाएगा? 8। 4 क्या बन गया? 8। अब इस 4 को क्या कर दो आप? भूल जाओ। 4 को क्या कर दो? भूल जाओ। तो यहाँ है 8 और यहाँ क्या बचा? 1। अब कभी ऊपर ज्यादा बचेगा, कभी नीचे ज्यादा आएगा। जब ज्यादा जहाँ होगा उसमें से हम छोटी वाली संख्या माइनस कर देंगे। बड़ी कौन है? 8। छोटी कौन है? 1। 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 7। क्या बचेगा? 7। ठीक। तो क्या 7 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। देखो अभी भी समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता रहा एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। देखो मैंने क्या लिया? 343। चलो 49 को देखो पहले। क्या? 49। हमें पता करना 49 में आपका 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता। हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इकाई के अंक में 2 से गुणा करोगे। इस 2 से गुणा करोगे तो 9 में 2 का गुणा करोगे, कितना बन जाएगा? 18। इस 18 को यहाँ लिखोगे तो इस 9 को भूल जाओगे। जिसमें गुणा करना है वो अंक हमें हटा देना। उसका काम बस इतना है कि उसको तब तक वहां रहना है, उस संख्या के साथ तब तक चिपकना है जब तक उसमें 2 का गुणा ना हो जाए। 2 का गुणा हुआ और 9 को हटा दिया, ठीक है, या इकाई के अंक को हटा दिया। अब आपको इनमें से माइनस करना है। बड़ी कौन है? 18। छोटी कौन है? 4। 18 में से 4 जाएगा तो 14। कितना आएगा? 14। अभी आपने देखा 14 में 7 का भाग जाता है। यदि आपको यहाँ भी कोई बड़ी संख्या मिल रही तो यहाँ फिर से वही नियम लगा दो कि इकाई के अंक में 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करोगे तो 8 बन जाएगा। ये 4 खत्म, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। क्या इस 7 में 7 का भाग नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? जाता है। तो आप इस नियम से क्या कर सकते हो?
क्या कर सकते हो, इस नियम से पता कर सकते हो कि किस संख्या में 7 से जाएगा और किसमें नहीं जाएगा। जैसे एक बड़ी संख्या ली मैंने अभी आपके सामने, कौन सी, 343। कौन सी ली, 343, 343। हमें पता करना है इस 343 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम कैसे पता करेंगे, यूनिट डिजिट जो आपकी इकाई का अंक है यानी 3, इसमें 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करोगे कितना बनेगा, 6। 6 को माइनस कर दो इस 34 में से, इस 3 का काम खत्म। अब 34 में से आप 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 28। 28 में जाता है, यदि हमें नहीं पता 28 में जाता है तो फिर से यहाँ नियम लगा दो। 8 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 2 माइनस कर दो, 14। और हमें 14 में भी नहीं पता, तो फिर से नियम लगा दो, है ना। नहीं आया समझ में, 28 के बाद समझ में नहीं आया। वही जो काम मैंने इधर किया वही यहाँ किया। हमें नहीं पता कि 28 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 28 का जो इकाई का अंक है इसमें 2 से गुणा करेंगे। 28 का इकाई का अंक क्या है, 8। इस 8 में आपको 2 से गुणा करना है, कितना आएगा, 16। अब 2 का गुणा कर दिया, 60 को काट दोगे, जो गुणनफल आएगा उसको शेष संख्या का मतलब उस इकाई के अंक को हटाने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें से हमें गुणनफल यानी हमारा गुणनफल क्या आया, 16, उसको माइनस कर देना। शेष संख्या बची थी हमारी 2, तो गुणनफल आया था 16। मैंने अभी बताया कभी ऊपर मिलेगी बड़ी, कभी नीचे मिलेगी बड़ी। हमें ये बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल परेशानी होना कि 2 में से 16 घटाना है या 16 में से। हमेशा आपको ये ध्यान रखना, हमेशा आपको बड़े में से छोटा घटाना है बस। तो बड़ी कौन है, 16, ऊपर 2 छोटा है, 16 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 14। और 14 में अभी आपने देखा 7 का भाग जाता है, ठीक है। इसके अलावा और देखो, जैसे मैंने लिया 24 तो 1, कितना लिया, 24 तो 1। इस 24 तो 1 में आपका 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसको कैसे समझोगे, तो आपने लिखा 2401, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1, क्या है, 1। इस 1 में गुणा करोगे किसका, 2 का। 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को इधर लिख दो और माइनस कर दो, इस 1 का काम खत्म। अब देखो 0 में से 2 माइनस करो, मतलब 10 में से 2 माइनस करोगे 8। यहाँ 4 में 1 0, इसको 1 दे दिया तो ये बना था 10। तो ये 4 में जब इस 0 को 1 दिया था तो ये क्या बन गया होगा, 3। तो ये आ जाएगा 3 और 2 का 2 माइनस करते तो आता है ना, ठीक है। अब देखो अभी भी हमें नहीं पता चलता कि 238 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम फिर से नियम लगाएंगे। 238 में इकाई का अंक क्या है, 8। क्या है, 8। इस 8 में हमें किसका गुणा करना है, 2 का। कितने का, 2 का। 2 का 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16। अब इस 8 का काम खत्म। अब आप इनको माइनस कर दो, 13 में से 6 जाएगा तो 7 और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 7। इसका मतलब इस 2401 में 7 का भाग जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ जो लास्ट में संख्या मिलेगी वो या तो 7 का गुणज होगी या 0 मिलेगा, तब भी हम बोलेंगे कि 7 का भाग जाएगा। और 7 का गुणज का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी संख्या का पहाड़ा क्या कहलाता है, उस संख्या का गुणज कहलाता है। यानी 14 जो है 7 का गुणज है। यदि यहाँ 7 के स्थान पर हमें 14 भी मिलता है तो हम बोलते हैं कि 24 तो 1 में हमारा 7 का भाग जाएगा। बात समझ में, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट हो तो अब आपको हल्की हल्की से थ्योरी भी समझ में आ रही होगी जो मैंने लिखी है, आ रही है ना। कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उस संख्या की इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल मिलेगा उसको शेष संख्या से घटा देना है। शेष संख्या से मेरा तात्पर्य क्या है, मेरा मतलब है कि जिस इकाई के अंक में आपने 2 से गुणा किया तब उसको हटाने के बाद जो संख्या बनेगी वो हमारी शेष संख्या हो जाएगी। उसमें से हमें गुणनफल माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो या तो 0 मिलेगा या 7 का गुणज मिलेगा। यदि 0 या 7 का गुणज नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि दी गई संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो। 0 नहीं मिलेगा ना, या आप देखो 0 मिलेगा या 7 का गुणज मिलेगा। इन दोनों में से यदि कुछ भी ना मिले तो 7 से वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूँ, कितनी, 48। कितना लिखा मैंने, 48। आपको पता करना 48 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। आप क्या करोगे, इकाई के अंक में 2 से गुणा करोगे। 8 में कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16।
16 आया, 16 आया, इस 2 का गुणा हो गया, अब 60 का काम खत्म। अब 16 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा? 12। अब हमें भी अभी नहीं पता चल रहा कि 12 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम फिर से नियम लगाएंगे, इस इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा? 4, और इस 2 का काम खत्म। अब 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3। क्या 3 में 7 का भाग जाएगा? तो हम बोलेंगे कि इस 48 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अब समझ गए? जी सर। ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ? कैसे हमने बोला था थोड़ी सी बस, बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ो तो जो समझाया है वही लिखा कि एक संख्या 7 से विभाज्य होती है। कैसे होती है? जब किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाता है, जो संख्या में दी जाएगी कि बताओ इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उस संख्या के इकाई के अंक में हमें सबसे पहले क्या करना है? 2 से गुणा। 2 से गुणा करने के बाद उस संख्या का इकाई का अंक हटा देना है, बाकी शेष बची संख्या में से गुणनफल को माइनस कर देना है। जो मिलेगा वो यदि 0 या 7 का गुणन मिलता है तो हमारी संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। समझ गए? ठीक, ये है आपकी थ्योरी, ये है आपकी एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको समझ में आया है ना? पक्का? ठीक, तो इसको हम रफ करें, बाकी 11 का नियम यानी 11 का नियम और देख लें। 11 के नियम की भी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, पर उसको समझना बहुत ही आसान है। ठीक, तो मैं 7 के नियम को यही खत्म करूं? समझ में आ गया ना? अच्छे से? ठीक, ठीक है। 7 के नियम के बाद आपका नियम है 11 का नियम। किसका नियम? 11 का नियम है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ध्यान से समझना इस नियम को। क्या नियम है? यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इस थ्योरी में आपको कुछ ज्यादा कठिन नहीं बोला गया, आप सभी शब्दों के अर्थ जानते हो सिवाय एक शब्द के, वो है आपका सम स्थान और विषम स्थान क्या है। ठीक, आप जानते हो कि अंकों का योग क्या कहलाता है। 3 का नियम और 9 का नियम जब आपने पढ़ा था तो अंकों का योग समझा था कि दी गई संख्याओं में जो अंक आए हैं उनको जोड़ोगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं अंकों का योग। ठीक है, गुणज आप जानते ही हो क्या होता है, अंतर का मतलब भी आपको पता है क्या होता है, डिफरेंस, माइनस, है ना। अच्छा, ये आया आपका सम स्थान और विषम स्थान, तो ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझो, फिर इसकी मैं एग्जांपल से बता रहा। यदि मैंने एक संख्या लिखी, मान के चलो मैंने क्या लिखा संख्या में, मैंने संख्या लिखी आपके सामने 1220। क्या लिखा मैंने संख्या में? 1220 में थोड़ा सा दूर लिखा 1220। ये मेरे पास एक संख्या थी, कौन सी संख्या है ये? 1220। इस 1220 में अच्छा एक बात बताओ, फिर मैं इस 1220 को सॉल्व करूं। सम और विषम तो आप सभी जानते हो। सम ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए वो सम, और जिसमें 2 का भाग ना जा पाए वो विषम। ठीक है ना, सब जानते हो? जी सर। तो सम और विषम में ये कौन से स्थान पर है, ये देखो आप कौन से स्थान पर है? विषम। मैंने ये कौन से स्थान पर है? 1 2 3 4 में देखो 4 अंक हैं, 4 अंक दिख रहा है इसमें। अरे मैं वो वैसा नहीं पूछा, 1 2 3 4 1000 वाला। मैं क्या पूछा, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक। तो स्थान भी कितने होंगे? 4 स्थान। ये कौन से स्थान पर है? अरे संख्याओं को इधर से पढ़ते कि इधर से पढ़ते? इसके स्थानों को पढ़ते हैं। बाकी आप संख्या को पढ़ोगे 1220 को क्या पीछे से पढ़ रहे हैं आगे से? ये कौन से नंबर, एक जो है आपका, ये एक कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। इसे हम बोलेंगे प्रथम स्थान पर। प्रथम का मतलब आप समझते हो क्या होता है? एक होता है। ठीक, अच्छा ये 2 कौन से स्थान पर है? ये दूसरे स्थान पर है, मतलब इसे हम बोलेंगे 2। और ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, इसे हम बोलेंगे 3। और ये कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, तो इसे बोलेंगे हम 4। अब 1 2 3 4 में सम अंक कौन कौन से हैं? 3। सर दूसरा तीसरा चौथा चाहे वो 0 हो,
क्यों जी रहे हो? मैंने आपसे क्या पूछा? सम अंक कौन कौन से हैं? आप बोल रहे हैं 1 और 3, क्यों जी रहे होगा? दूसरा और चौथा सर, दूसरा और तीसरा। सम और विषम में ये कहलाती है ओवर स्मार्टनेस। क्या कहलाती है? ओवर स्मार्ट। इसके बैठने का तरीका देखो। इतनी सी चीज नहीं आ रही। सम और विषम में तभी पता बोला 1 और 3 सम है। अब भी मैंने इसकी आपको डेफिनेशन भी बताई। सम यानी वो संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए। 1 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 में 2 का भाग चला जाएगा, तो कैसे होगा 1 और 3 आपके सम? सम आपके यहाँ पर 2 और 4 है और विषम 1 और 3 है। विषम कौन कौन से स्थान है? 1 और 3। विषम अंक कौन है? 1 और 3। और सम कौन है? 2 और 4। इसका मतलब जो प्रथम नंबर पर लिखा होगा वो विषम स्थान का अंक होगा, जो तीसरे नंबर पर लिखा होगा वो भी विषम स्थान का अंक होगा, जो 5वें नंबर पर लिखा होगा वो भी विषम स्थान वाला अंक होगा, और जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो सम स्थान वाले अंक होगा, और जो 4th नंबर पर लिखा है वो सम स्थान वाला अंक होगा। समझ गए? कैसे पोजीशन पता करोगे कि सम और ये विषम? जो पहला अंक होगा वो विषम, जो सेकंड अंक होगा वो सम, जो थर्ड अंक होगा वो विषम, 4th अंक होगा वो सम। समझ गए? उसकी पोजीशन से आप पता करोगे कि ये सम है कि विषम। यदि 6वें नंबर पर आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? सम। और यदि 11वें नंबर पर आ रहा है तो विषम। तो पता कर लोगे। यही है आपका सम स्थान और विषम स्थान। ठीक। अब इसका जो नियम था इस नियम को समझ लो कि 11 का नियम क्या कह रहा है। 11 का नियम के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा। मैंने लिखा 1331। आप सभी को पता है 1331 11 का क्यूब होता है। ठीक है। इस 1331 में आप हमें बताइए कि सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? और विषम स्थान वाले अंक ये कौन कौन से हैं? तो सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं आपके? 3 और 1। ये वाला 3 सम स्थान पर है और ये वाला 1 सम स्थान पर है। ये सम पर क्यों है? क्योंकि ये 3 दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये 3 कितने नंबर पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर। और जो 2 नंबर पर आएगा वो कौन सा कहलाएगा? सम स्थान। कौन सा कहलाएगा? सम स्थान। तो ये 3 हो गया आपका। और इसके बाद अगला सम स्थान क्या है? 1 है। तो हमने लिखा 1 प्लस करके। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सम स्थानों के अंकों का योग, मतलब जो सम स्थान पर आ रहे हैं वो सभी अंकों को हमें जोड़ना है। तो इनको जोड़ा तो कितना मिला? 4। ठीक। अब मुझे लेने हैं विषम स्थान। तो विषम स्थान पर क्या है? 1। क्या है? 1 प्लस, और अगला अंक विषम स्थान पर 3। तो 3, 1 और 3 को जोड़ो, क्या मिला? 4। अब मैंने बोला था अगला आपका नियम में अगली बात क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का योग निकाल लिया। सम स्थान वाले अंकों का योग 4 आया, विषम स्थान वाले अंकों का योग भी 4 आया। अब दोनों का हमें अंतर करना। अंतर का मतलब माइनस। अंतर का मतलब माइनस। मतलब ये जो 4 है और ये जो 4 है इनको आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो 4 और 4 को जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 0। यदि 0 मिल जाए या 11 का गुणज मिल जाए तो हम बोलेंगे उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। बात समझ गए? क्लियर? ठीक। तो हमें अभी यहाँ क्या मिला? 0। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 1331 में 11 का भाग जाएगा। आया नियम समझ में? लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, इतना सारा नहीं करना। इतना सारा करना पड़े तो फिर नियम पढ़ने का मतलब ही क्या? ठीक। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आप 1331 को आ जाए तो कैसा करेंगे? 1331 लिखा है तो आपने देखा सम स्थान इसमें से कौन कौन से हैं? आपने देखा 3 और 1 कितना हो गया? 4। और ये 1 और 3 कितना हो गया? 4। इनको माइनस किया, 0 आया। पता तुरंत बोल दिया 11 का भाग 4। ठीक। और कोई संख्या ली मैंने, जैसे देखो मैंने ले लिया आपके सामने कौन से 100। चलो मैं ले ला ये लिए मैंने 666 इतने 5 बार 6 ले लिया। ठीक है, 5 बार 6 ले लिया यानी कि 66,666 ले लिया। अब इसमें आपको सम को जोड़ना है।
या पहले विषम विषम को जोड़ लो, जैसा करना वैसा कर सकते हैं। मैं विषम को जोड़ रहा तो 6 विषम पर, ये 6 विषम पर और ये 6 विषम पर, कितने 6 हो गए? 3 6 हो गए, मतलब कितना आ गया? 18। और मैंने जोड़ा सम वालों को, तो एक ये सम और एक ये सम, ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 12। तो आपने देखा 18 में से 12 गया, क्या आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया तो क्या 6 आ गया? मुझे 0 या 6 11 का गुणज मिला क्या? नहीं मिला ना? 0 नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन 11 का गुणज भी नहीं मिला। तो हम बोलेंगे इस 66,666 में 11 का भाग नहीं जाएगा। चेक करना है तो हम चेक करके भी बता देते हैं। देखो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ 66 66 और 6 जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, 11 चून 66, 11 चून 66, यहाँ 0, फिर बचेगा आपका एक लास्ट में 6। क्या 6 बच रहा है? जा रहा हुआ क्या? नहीं जा रहा था। इसका मतलब है कि 666 यानी 66,666 में आपका 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके सम स्थानों के अंकों का योग 12 था और विषम स्थानों के अंकों का योग 18 था, और दोनों का अंतर आपका 6 था। जो 6 है वो ना तो 0 है और ना ही 11 के गुणज में है। तो हम बोलेंगे कि इस 66,666 में 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, बस मात्र आपको इतना करना है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये जो ताम झाम फैलाया है, ये रामायण महाभारत और रामचरितमानस सुंदरकांड, ये सब लिखा है, ये सब आपको समझाने के लिए लिखा है। करना मात्र आपको इतना था। ठीक है, तो 11 का नियम आया समझ में? और कोई एग्जाम्पल के साथ समझाएं कि आप समझ गए? पक्का? जी सर। क्लियर ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, कोई बोले 11 में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 11 में क्या बोलेंगे? जाएगा। कैसे जाएगा? नियम के अनुसार। ये 1 जो है ये विषम स्थान पर है, और ये जो 1 है ये सम स्थान पर है। तो विषम स्थान का अंक 1, सम स्थान का अंक 1, दोनों को माइनस करोगे 0 मिलेगा। 0 आ गया मतलब 11 का भाग जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? जी सर। ठीक, तो आपका ये 11 का नियम भी आपको कंफर्म हुआ। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से छोटा विभाज्य है। हमें सिर्फ इस नियम में इतनी बात ध्यान रखनी है कि सम स्थान जो होते हैं और विषम स्थान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो सम नंबर पर आ रहा है वो स्थान सम स्थान हो जाएगा, वो जो विषम स्थान पर आ रहा है वो विषम हो जाएगा। सीधी सी बात है। पहले नंबर का अंक विषम स्थान, दूसरे नंबर का सम, तीसरे नंबर का फिर विषम, चौथे नंबर का फिर सम। ठीक, 1011 में आपको भाग देना है। 1011 में आपने बोला तो इसमें 1 है आपका विषम स्थान पर और ये वाला 1 भी है आपका विषम स्थान पर। तो 1 + 1 कितना आ गया? 2, और ये 0 है आपका सम स्थान पर और ये 1 है आपका सम स्थान पर। तो 0 + 1 यानी 1 आ गया। इन दोनों को माइनस करोगे 0 तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इस एक ये 1 बता रहा है कि इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। समझ गए? 0 सम होता। मैंने ये नहीं बोला कि इस संख्या में आने वाले अंक जो सम है उनको जोड़ना है। वो किस स्थान पर आ रहा है। यदि सम स्थान पर आ रहा है तो वो सम में जाएंगे, विषम स्थान पर आ रहा है तो विषम में जाएंगे। नहीं समझे? डाउट है तो हाँ क्यों बोल रहे थे अभी? देखो फिर से समझो। मैंने एक संख्या भी मैंने लिखी थी आपके सामने, फिर से मैं वही संख्या लिख रहा 1220। ठीक, चलो अलग अलग कर देते हैं। 1230 कर दिया मैंने, 1230। इस 12 में ये जो 1 है ये कौन से नंबर पर है? हमने कहा अभी कैसे पता चल गया तुम्हें ये विषम पर? हाँ तो फिर वैसे वहां नहीं चल रहा था पता। ये आपका फर्स्ट नंबर पर है। कौन से नंबर पर? फर्स्ट। ये कौन से नंबर पर है? सेकंड। ये कौन से नंबर पर है? थर्ड। और ये कौन से नंबर पर है? फोर्थ। अब इन नंबरों से बताओ इनमें से कौन सा सम है और कौन सा विषम है? ये आपका विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। यानी पहले नंबर का जो अंक है वो विषम होता है, यानी 1 आपका विषम। तीसरे नंबर का जो अंक होता है वो भी आपका विषम, तो ये 3 भी आपका विषम। ठीक, अच्छा सेकंड नंबर का सम और फोर्थ नंबर का भी सम। तो 1 और 3 4, 2 और 4 6, 4 में से 6 को माइनस करो या 6 में से 4 को माइनस करो, क्या आएगा आंसर आपका? 2। ठीक है, यहाँ माइनस में आ रहा है लेकिन आपको प्लस में ही लेना है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, तो 6 में से 4 को घटाओगे 2 आएगा। 2 आने का मतलब है कि इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, या तो यहाँ 0 मिले या 11 का गुणज मिले। अब समझे आप कि सम और विषम कैसे लेना। क्योंकि यहाँ तो आपका सम था लेकिन उसका नंबर भी 2।
कैसा बोला आपने? तो नंबर भी देखने हैं सब में सबके। नहीं, आपको तो इस संख्या में कौन नंबर आ रहा क्या आ रहा इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है वो किस स्थान पर आ रहा, सम स्थान पर आ रहा है या विषम स्थान, ठीक है ना। यदि वो पहले नंबर पर लिखा है, पहले नंबर, अच्छा एक बात, चलो ये तो आप लिख लोगे ना, ठीक है। इसको और थोड़ा देखो, एक मैं संख्या ले रहा आपके सामने, कौन सी ली मैंने? 4 3 2 1 5 0 3, ठीक, ये मैंने संख्या ली, इतने सारे अंक हैं। अब मैं इसकी नंबरिंग लिख रहा हूँ, कौन से नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है? अरे मैंने पूछा नंबर, बस पूछा, ठीक है। ये कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर। ये कौन से नंबर पर है? सेकंड। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, और ये 6, और ये 7, ठीक। ये आपका फर्स्ट। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, पहले जो नंबर है ये पहला एक, ये क्या है? विषम अंक है ना, ये भी विषम अंक है, ये भी विषम अंक है, ये भी विषम अंक है। तो इन स्थानों पर आने वाले जो अंक हैं, यानी 4, 2, 5 और 3, ये सारे जाएंगे विषम स्थान वाले अंकों में, ठीक। विषम स्थान वाले अंकों में जाएंगे तो आप इनको ऐड करोगे, यानी 4, 2, 5, 3 कितना हो गया? 6, 5 11 और 3 कितना हो गया आपका? 14, ठीक। अब आपको जोड़ना है, 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक। अब हमें आप बताएंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। तब वो आपने जोड़ दिए 14 और 2 और 5 कौन सा विषम वाला? देखो मैं क्या बता रहा, आप समझो, चलो ठीक है, आप सम विषम में मत चलो, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी कम है, तो आप इसको ऐसे समझो। कैसे? देखो यहाँ 11 करना, मैंने संख्या एक लिखी, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक। जब भी आपसे बोला जाए 11 से भाग देना है इस संख्या में, बताइए कि 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको एक अंक छोड़ के उनको जोड़ते जाना। पहला अंक 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, इन सभी को जोड़ो, कितना आया? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, कितना आया? 15। थोड़ा सा और नीचे लिखा, कितना आया? 15। अब जो अंक छोड़े थे उनको जोड़ो, 2 छोड़ा, 4 छोड़ा, और आपने शराब गलत कर रहे हो। 1 मिनट, 1 3 5, अच्छा ये एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, ठीक। आपसे शुरू, आपने कहा से शुरू किया? 1 से 1 3 और 5, कितना हो गया आपका? 9, कितना हो गया? 9। अब जो अंक छोड़े हैं अब आप उनको जोड़ो, तो आपने 2 छोड़ा, 4 और फिर 6, तो कितना हो गया? 12। इन दोनों को माइनस करोगे, कितना आएगा? 3। ये 3 बता रहा है कि इस पूरी संख्या में आपका 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो ये 0 है और ना 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या। बस इतना समझो, आप समझ गए, ठीक है। एक अंक छोड़ के लेना है आपको, बस। अब बताओ और कोई समस्या? जैसे अभी आपने 1331 को देखा था ना, 1331 था, इसमें से आपने 1 फिर 3 लिया, तो कितना हो गया? 4। अब कौन छोड़ा था आपने? 3 ये और 1 ये, कितना? 4। 4 में से 4 गया, 0 आ गया। ये 0 बता रहा है कि इस 1331 में 11 का भाग जाए।